Hello students, welcome to lecture number 8. We'll complete our topic journal and we'll start the new topic. Question number 7, we are left with question number 7. Please mark important, a very important question it is. 3 points are there and the second is the most important. 7th point is the 7th question important और उसका second point most important. Pass the necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of XYZ who were sharing profits in the ratio 2:1. 3 partners हैं XYZ, ratio है 2:1. After transfer of all assets other than cash and external liabilities to realization account. हम एसेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर चुके हैं और एसेट्स में कैश ट्रांसफ़र नहीं हुए, वो करते भी नहीं हैं. डेटर्स वर 1,24,200, 1,24,200 के डेटर्स हैं. एक्स टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग 120 एट 117,200, 1,20,000 के डेटर्स एक्स ले गया 1,17,200 में. एंड द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ वैल्यू, बाकी 50% पे बेच दिए गए. कई बार क्या होता है, बैंक वाले नॉर्मली ये करते हैं, जब पैसे नहीं आते तो वो एक एजेंसी को हायर करते हैं, डेट कलेक्टिंग एजेंसी कहते हैं उसे, और फिर वो बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, फ़ोन कॉल मैसेज, घर पे जाना है और उनसे पैसे ले लेते हैं. यहाँ पर भी ऐसे हुए. द रिमेनिंग वर सोल्ड एट अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी ऑफ 50% ऑफ द वैल्यू. हमने कहा सारे डेटर्स तेरे, ये रहा उसका एड्रेस, ये रहे प्रूफ, हमें 50% पे कर दो. सो बेसिकली पैसे आ गए. सो डेटर्स हैं 1,24,200, 1,24,200 के डेटर्स हैं. उसमें से 1,20,000 के डेटर्स 1,17,200 में एक्स ले गया और बाकी कितना बचा, 2,400, नो 4,200, 4,200, बाकी 4,200 50% पे बेच दिया, मतलब 2,400 में कैश में बेच दिया. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. 1,24,200 के डेटर्स थे, जिसमें से 1,20,000 के डेटर्स एक्स 1,17,200 में ले गया और बाकी 4,200 50% कैश में बेच दिया. सो इसकी एंट्री बनेगी हियर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यस, आप एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं. You can if wish to. Okay, 42 का 50% is 2,100. Yes, you calculate. Moving on, second point. आप इन एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो. सेकेंड पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. नहीं, सेकेंड पॉइंट ही एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट है. सन्ड्री एसेट्स फॉर 1,17,000, 1,17,000 के एसेट्स हैं. 1,17,000. वाई टू टेक ओवर सम एसेट्स आर 72. प्लीज अंडरलाइन सम, कुछ एसेट्स. वो कुछ एसेट्स 10% माइनस करके 72,000 में वाई ले गया. 1,17,000 के 1,17,000 के एसेट्स है, उसमें से कुछ एसेट्स 10% माइनस करके 72,000 में वाई ले गया. Z is to take remaining assets at 80% वैल्यू. बाकी वैल्यू के एसेट्स
80% पर जी ले गया। एक बार क्वेश्चन पढ़े और प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। 1,17,000 के एसेट्स थे, उसमें से सम कुछ एसेट्स Y72 में ले गया और बाकी एसेट Z 80% पे ले गया। तो पहले Y लेके गया, इसकी एंट्री बनेगी Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000। Y is capital account debit to realization account 72,000। फिर Z लेके गया, एंट्री बनेगी Z is capital account debit to realization account। प्रॉब्लम अमाउंट की है, प्रॉब्लम अमाउंट की है, अकाउंट की नहीं। कितनी अमाउंट आएगी? अगर आप सोच रहे हैं 1,17,000 में से 72 माइनस कर दो, जो बच गया उसका 80%, ध्यान देना। अगर आप ये सोच रहे हैं 1,17,000 में से 72,000 माइनस कर दो, जो बचा उसका 80%, वो गलत है, क्योंकि ये बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू। 1,17,000 में से कुछ एसेट्स वो 72 में ले गया, और वो कुछ एसेट्स, सम एसेट्स की वैल्यू क्या है, हम वो कंप्यूट करने जा रहे हैं। सभी ध्यान दें, हम इसकी वैल्यू मानते हैं x। x माइनस 10% ऑफ x इज 72,000। वो वैल्यू x की थी जिसमें से 10% माइनस करके 72,000 आ रहा है। वो एसेट्स थे 1,17,000 के एसेट्स थे, उसमें से जो वैल्यू के एसेट्स थे वो 10% लेस करके 72 थे। सो x माइनस 10% ऑफ x इज 72,000। 100x minus 10x by 100 is 72,000. 90 by 100x is 72,000. X is 72,000 into 100 by 90, which is 80,000. तभी 80,000 में से 10% 8,000 माइनस किया, तभी 72,000 आया। 80,000 के एसेट्स में से 10% 8,000 माइनस किया, तभी 72 आ रहा है। सो व्हाट इज this? 80। 1,17,000 में से 80 के एसेट 72 में गए, सो इट इज बेसिकली 80। 1,17,000 माइनस 80, कितना बचा? 37 बैलेंस। 1,17,000 के एसेट्स में से 80,000 के एसेट्स 72 में वाई ले गया, तो बच गए 37,000। 37,000 के एसेट्स 80% पे 29,600 में Z ले गया। सो जस्ट वाइंडिंग अप द सेकेंड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। टोटल एसेट्स थे 1,17,000 के, उसमें से 80,000 के एसेट्स X Y 72,000 में ले गया, और बाकी जो बचे 37,000 उसको 80% पे Z ले गया। बस इस क्वेश्चन में ये 80 नहीं गिवन था, हमने वो कंप्यूट किया। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, बेसिकली 100 by 90। इफ यू डोंट वांट टू सॉल्व लाइक दिस, यू कैन जस्ट डू 100 by 90। थर्ड पॉइंट, Z assumes the responsibility to discharge Mrs. Z's loan together with accrued interest of the ESO. Z कहता मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर दूंगा, आप मेरी कैपिटल को बढ़ा दो। Z said I will pay my wife's loan. Z पार्टनर है, Z की वाइफ पार्टनर नहीं है, आउटसाइडर पेमेंट। हम पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश, हम पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, अनरिकॉर्डेड के साथ। दैट मीन्स 11,500 रिकॉर्डेड है,
2300 अनरिकॉर्डेड है, 11,500 इज रिकॉर्डेड, 2300 इज अनरिकॉर्डेड, टोटल इज 13,800, 13,800. Cool. Perfect. प्रॉफिट रेशियो गिवन है 2:1, उसका एज सच कोई काम ही नहीं है. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसके बाद हमने कंसेप्ट समझे हैं, सारे कंसेप्ट्स. Treatment of assets, treatment of liabilities, treatment of provision reserve funds, then treatment of realization expenses, then treatment of partner loan. Concept के बाद हमने वो क्वेश्चन शुरू किए जो एग्जाम में आते हैं. So we have done with 12 questions of journal. Now topic number 3, realization account. Topic number 3, रियलाइजेशन अकाउंट. इसकी पहले एक्सप्लेनेशन लिखिए, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन, देन विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट. लिखिए, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट prepared at the time of dissolution of partnership firm, prepared at the time of dissolution of partnership firm, full stop. It records number 1, transfer of assets and its realization. It records number 1, transfer of assets एंड इट्स रियलाइजेशन. एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे और उनको बेचेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा. नंबर टू, ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इट्स सेटलमेंट. Full stop. Next, third नहीं है, it's not a third point. Next, the balance of realization account will be either loss or profit, divided among the partners in the given ratio, divided among the partners in the given ratio. Full stop. Following is its format. Following is its format.
सबसे पहले आते हैं एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्रीज हम कर चुके हैं तो मैं दोबारा लिखवा नहीं रहा हूँ। एंट्री इन योर माइंड, पोस्टिंग हियर। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, ख़त्म करने के लिए करते हैं क्रेडिट। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, ख़त्म करने के लिए करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू एसेट्स, realization to machinery, to land, to building, to realization account debit to sundry assets। ये जो assets हैं इसको इंडिविजुअली रिकॉर्ड करेंगे। टू मशीनरी, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। अब हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। खत्म करने के लिए करते हैं डेबिट, लेक्चर 2 में सीखा था। तो उसकी एंट्री बन जाएगी आउटसाइडर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, आउटसाइडर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। तो यहां पे आ जाएगा बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज। बेसिकली ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा बाय बिल्स पेबल, बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक लोन, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद अब हम एसेट्स को सेल करेंगे या एसेट्स को टेक ओवर किया जाएगा। एसेट्स को सेल करने की एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन। एसेट्स को टेक ओवर करने की एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल से एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। सो उसकी पोस्टिंग बाय कैश बाय एस कैपिटल। ये हमने एसेट्स को बेचा, ये हमने एसेट्स को टेक ओवर किया। कई अनरिकॉर्डेड एसेट भी हैं जो सेल आउट हो जाएंगे। इफ नथिंग इज मेंशन, सम आउटसाइडर लायबल एसेट्स वर आल्सो बीन सोल्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैव बीन सोल्ड। किसी एसेट के बारे में नहीं लिखा तो हम उसे नहीं बेचेंगे। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो उसे नहीं बेचेंगे। अब ये लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। नाउ वी विल पे दिस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। अगर लायबिलिटी टेक ओवर हो रही है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसकी पेमेंट कर देंगे। किसी भी प्रोविजन रिजर्व फंड की पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ प्रोविडेंट फंड है जिसकी पेमेंट होती है, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर लिखा हो तो पे होगा। प्रोविडेंट फंड की तो पेमेंट हमेशा ही होगी। सो लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। ये जो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ ये लेक्चर 1, 2, 3 में समझा जा चुका है। टू कैश टू बीस कैपिटल, treatment of assets, treatment of liabilities, treatment for provision reserves, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हमने पे किए, पार्टनर ने पे किए, डिपेंड्स, उसकी एंट्री आ जाएगी टू कैश बेसिकली एक्सपेंसेस, पार्टनर को लोन देना था 10,000 पे, कर दिया 9,000 पे। वी हैव टू पे 10,000, वी हैव पेड 9,000, 1,000 का प्रॉफिट हो गया पार्टनर के लोन से। बाय
सीज लोन, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे. We will close the realization account. The balancing figure of realization account is either profit or loss. The balance of realization account is either profit or loss divided among the partners in the given ratio. Be optimistic, मानते हैं profit आ गया. To realization profit A, B, C. Whatever the ratio is, we'll consider that. This is how realization account is prepared. मैं अभी obviously नीचे steps लिखवाऊंगा आपको. हमने एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, then treatment of provision reserve funds, then we have done the treatment of realization expenses, then we have treated the loan. Okay, अब मैं आपको नीचे नोट्स लिखवा रहा हूँ. लिखिए नोट नंबर 1, स्टेप्स लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए. Transfer sundry assets except partners related assets, partner related accounts जैसे partner loan account, current account. Transfer sundry assets except partner related accounts at book values. Full stop. Full stop. Sale और सेटल कर देते हैं. realize assets by either selling or taken over by partner at agreed value. एक एक करके एसेट्स को बेचो, नहीं बिक रहा तो पार्टनर ले जाएगा अग्रीड वैल्यू पे. If agreed value is not given in the question, then book value shall be considered. अगर कोई एसेट के बारे में नहीं पता कि वो एसेट कितने का बिका है, बट ये लिखा है कि वो सेल हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि बुक वैल्यू पे सेल हुआ है. फुल स्टॉप. इफ no information is provided about realization of any asset, then it will be considered as zero value. अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो बिका है नहीं बिका है, तो हम उसकी वैल्यू ज़ीरो मानेंगे. और ये सारा कुछ लेक्चर 1 में मेंशन किया गया है. रेफर लेक्चर 1. So basically
ये एसेट्स को ट्रांसफर किया, ये एसेट्स को सेल किया या टेक ओवर किया। दिस इज योर नोट नंबर 1। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में नोट नंबर 1, एसेट्स को ट्रांसफर किया, बेचा या टेक ओवर किया। अब जाते हैं अगले स्टेप पे, लायबिलिटीज। नंबर 2, लायबिलिटीज। ट्रांसफर external liabilities at book values, settle all liabilities either by payment or taken over by partner at agreed value. If agreed value is not given in the question, अगर agreed value question में नहीं given, then book value shall be considered for payment. क्वेश्चन में लिखा नहीं बैंक लोन की पेमेंट हुई है, या ये लिखे बैंक लोन की पेमेंट एक्स कर रहा है, बट ये नहीं पता कितनी अमाउंट, तो बुक वैल्यू। बट अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट गिवन ही नहीं है, इफ no information is provided about the payment of liability, then अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, then it should be paid at book value। पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, मत बेचो। पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, मत बेचो। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये सारा कुछ हम लेक्चर 2 में समझ चुके हैं। रेफर लेक्चर 2। सो बेसिकली ये हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। देखिए ये लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, ये लायबिलिटीज को पे किया या पार्टनर ने पे किया, टेक ओवर किया कि मैं पे कर दूंगा। थर्ड, हो सकता है यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पड़े हो सकता है यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ी हो सकता है इसमें डेप्रिसिएशन रिजर्व पड़ी हो। इसको ट्रांसफर तो हम करते हैं बट पेमेंट नहीं करते। पेमेंट सिर्फ एक फंड की होती है जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। नंबर 3, while transferring outsider liabilities to realization account, provisions, reserves and funds. Provisions, reserves and funds should be transferred, should also be transferred।
जब आप आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर करें तो प्रोविजन रिजर्व फंड्स को जरूर ट्रांसफर करेंगे, शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, फुल स्टॉप। but payment of provident fund only, but only provident fund should be paid, but only provident fund should be paid. आप यहाँ पे सभी आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, बट जब पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की नहीं होगी, पेमेंट डेप्रिसिएशन रिजर्व की नहीं होगी, पेमेंट होगी सिर्फ प्रोविडेंट फंड की। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो ऑल्सो for workman compensation reserve if specifically mentioned. Refer lecture 3। हमने लेक्चर 3 में समझा था, ये ट्रांसफर किया, पेमेंट किया, राइट। नोट नंबर 4, note number 4, this expenses, मैंने 3 नोट नहीं लिखा क्योंकि 3 सेकंड के अंदर इंक्लूसिव है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस should be debited only if borne by the firm। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम डेबिट क्यों करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि फर्म ने बेयर करनी है। अगर पार्टनर ने बेयर करनी है फिर तो हम पार्टनर अकाउंट से लेते हैं। ये हमने बोला है कि हमने पे करने थे, हमने पे कर दिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड ओनली इफ इट इज टू बी borne by the firm। Refer lecture 4। Fifth, this, अगर पार्टनर का लोन कम या ज़्यादा वैल्यू में सेटल हो रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 का लोन 9,000 में सेटल हुआ, 1,000 का प्रॉफिट। 10,000 का लोन 11,000 में सेटल हुआ तो 1,000 का लॉस। If partner's loan is settled at higher or lower value, then if partner's loan is settled at higher or lower value, then loss or gain should be recorded in realization account। रेफर लेक्चर नंबर 5। हमने 5 में ये अच्छी तरह से समझा है। We have understood that in lecture number 5, and the last one is 6। Last number is 6। Balance of realization account। Balance of realization account will be transferred to partner's capital account in the given ratio। Full stop। Full stop।
I hope you are clear with this. This is your realization account steps. Let's start with the question. Let's find out the question. Question number 13 to 17, 13 से 17 हमारे वो क्वेश्चंस हैं जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा. We'll be starting the questions from tomorrow only. We'll be starting the questions from lecture number 9 only. ये जितना मैंने आपको करवाया है कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है. अब उससे हम रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग शुरू करेंगे. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.